नमस्ते भारत। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लेने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। पहली आइडेंटिटी साइन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड cos थीटा, थर्ड वन इज tan थीटा, फोर्थ cot थीटा, फिफ्थ sec थीटा एंड सिक्स्थ कोसेक थीटा। हम इसको याद करने की एक ऐसी ट्रिक मैं आप बताने जा रहा हूं जिसको देखते के साथ ही आप इस फॉर्मूले को जो तुरंत सीख लोगे, और मेरे गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं आपको, इस फॉर्मूले को आप ना सीख लेना तो बताना मुझे। आपको जो ये फॉर्मूला चंद चुटकियों में याद हो जाएगा। एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसे हिंदी में हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक है, आप सभी को पता है जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इसको 90 डिग्री का कर लेते हैं। थ्री वर्टिसेस ए बी एंड सी, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, इसको आधार और इसको कर्ण। सबसे बेस्ट टेक्निक पूरे भारत के अंदर ऐसी टेक्निक आपको नहीं मिलेगी। ध्यान से देखिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के सीखने की पद्धति को। आज मैं आपको ऐसी पद्धति बताने जा रहा हूं जिस पद्धति को सिर्फ चुटकियों में, सेकंडों के अंदर आप जो है इस टेक्निक को सीख करके इस फार्मूले को याद कर लेंगे। देखिए ध्यान से। सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी का मतलब परपेंडिकुलर और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं और पी में इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, हिंदी में इसको लंब बोला जाता है। नीचे आधार को बेस बोला जाता है हिंदी में। तो P का मतलब हो गया हमारे पास में परपेंडिकुलर, H का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज, P का मतलब हो गया हमारे पास में लंब और H का मतलब हो गया हमारे पास में कर्ण। ध्यान से देखिए, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे बेस हमारे पास ये होता है और हाइपोटेन्यूज ये होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। आज एक ऐसी टेक्निक मिलने जा रही है जिससे कि आप सीख करके रहोगे, पक्का सीखोगे। बस स्क्रॉल मत करना, इसको आगे 10 सेकंड मत बढ़ाओ। 10 सेकंड बढ़ाने का मतलब है आपने YouTube चैनल को आगे बढ़ा दिया तो आप सीख क्या रहे हो। अगर आपको अच्छे तरीके से सीखना तो देखो एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है। इस अगर एक सेकंड की कीमती को अगर आपने छोड़ दिया तो आज आप ट्रिग्नोमेट्री सीखने से वंचित रह जाओगे। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो इसको, इसकी एक टेक्निक होती है। सबसे पहले हमें शुरू के 3 फॉर्मूले याद करने होते हैं, बाकी देखो ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाते हैं। ये इसका अपोजिट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan का अपोजिट cot हो गया, तो cos का अपोजिट कौन होगा? sec। यानी हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे चला जाएगा। हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? H अपॉन P। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला। तो जो इसके बाद में आपको मैं इसको आगे जो बढ़ाता हूं इस सीरीज को, आप सब बच्चों का प्यार जो है मुझे YouTube पर बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल रहा है। आशा करता हूं इसी तरीके से ये प्यार बनाए रखिएगा। देखिए इसके बाद 7वें फॉर्मूले पे चलते हैं हम लोग। फिर से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा 8 cos थीटा 9 tan थीटा 10 cot थीटा 11 sec थीटा 12 cosec थीटा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पीछे के 6 फॉर्मूलों के अंदर, 6 फॉर्मूले में मैंने क्या बताया आपको? साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? कोसेक थीटा। बिल्कुल ठीक है आप लोगों ने, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको जो है इस तरीके से करते हैं कि जो साइन थीटा हमारे पास में है वो कोसेक थीटा का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा को हम कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन कोसेक थीटा।
cos थीटा किसका अपोजिट होता है? sec थीटा का। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। सभी को समझ में आ गया? tan थीटा किसका अपोजिट होगा? अब आप लोग बताओ tan थीटा किसका होगा? cot थीटा का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। देखिए tan थीटा होगा 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा। अभी जैसा कि हमने किया cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा, तो sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा, और cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा। ये 12 फॉर्मूले, 13वां फॉर्मूला हमारे पास में आता है tan थीटा का। ये अलग से याद करना है इसको, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और 14 फॉर्मूला जो हमारे पास में cot थीटा इज इक्वल टू, इसी को अपोजिट करता हूं। अरे भाई अपोजिट करने का मतलब नहीं समझे? cos थीटा को ऊपर ले जाओ, sin थीटा को नीचे ले जाओ, इतना सा काम करना है, याद हो जाएगा आपको। cos थीटा अपॉन sin थीटा। सभी को समझ में आ गया? इसके बाद जो है ना आगे देखिए, इसके बाद 14 के बाद में अभी 6 फॉर्मूले 90 डिग्री वाले, एंगल वाले, क्वाड्रेंट वाले सीखने वाले हैं लोग। sin 90 माइनस थीटा, 16 cos 90 माइनस थीटा, 17 को 10 आता है उसके बाद में, tan 90 माइनस थीटा, 18 cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। 90 डिग्री होता है इसलिए इस पे डिग्री लगा देते हैं हम लोग। इन 6 फॉर्मूलों को याद करने की एक ऐसी टेक्निक सीखो, पल भर पल झपकते के साथ याद होना चाहिए। इसको रट्टा नहीं मारना है आपको। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। देखो कैसे मैं आपको पूरे भारतवासियों को जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला टिप्स पे याद करने की टेक्निक सिखा रहा हूं। sin 90 माइनस थीटा का cos थीटा, और cos थीटा का क्या होगा? sin थीटा। tan और cot थीटा का tan थीटा, और tan का cot, और cot का गड़बड़ हो गया। और गड़बड़ कैसे हुआ? ध्यान विचलित हुआ, विचलित नहीं होने देना। tan का cot का tan थीटा, sec का क्या होगा? cosec थीटा, और cosec का sec थीटा। तो उस तरीके से इसको ये चेंज ही करनी है। चेंज ही कैसे करनी है? sin का cos, cos का sin। समझ में आ गया? tan का cot, cot का tan, sec का cosec, और cosec का sec। बहुत बढ़िया तरीके से आप समझने की कोशिश करिए इसको। इसके बाद में जो हम लोग आगे चलते हैं, इसके सीरीज पे आगे चलते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो करने होते हैं हमारे को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उन फॉर्मूलों को देखते हैं। अच्छे से याद करेगा, स्क्वायरिंग आ रही है इसके ऊपर। 21 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम याद करेंगे। यहां से देखो 2 फॉर्मूले निकल गए थे, 22 एंड 23। अब यहां पर sin स्क्वायर थीटा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हुआ क्या? समझ में आ रहा होगा सबको। 10th क्लास में पढ़ते हो आप लोग, 9th क्लास में पढ़ते हो, 11th क्लास में पढ़ते हो, 12th क्लास में पढ़ते हो, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपको इतना तो आता होगा कि प्लस को उधर लेके करते हो तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस का cos स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। इस बार cos स्क्वायर थीटा को यही रहने दो, sin स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। 24 आपको याद करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है आपको ये, इससे 24, 25 और 26 बनेंगे। यहां से देखो tan स्क्वायर थीटा हमारे पास है, sec स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसे आ जाएगा, ऐसी चीज। ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, फिर sec स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसी, प्लस का tan स्क्वायर थीटा उधर आएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ आपको 3 फॉर्मूले याद करने, पहला, दूसरा, और जो मैं लिखने जा रहा हूं तीसरा, ध्यान से देखिए। 27 1 प्लस
cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 28 एक लिखोगे आप, इसको याद करोगे तो आपको पूरा टेक्निक याद आएगा, पूरी सीरीज याद आएगी। cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। इस स्क्वायर को ठीक कर देते हैं हम लोग। 29 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इन सारे फॉर्मूलों को याद करने के साथ ही आप ट्रिग्नोमेट्री के चैंप बन जाओगे। कोई माइकल रोक नहीं सकता आपको, कोई दूसरा बच्चा आपका मुकाबला नहीं कर सकता अगर आपने इस वीडियो को पूरा बढ़िया तरीके से देखा। इसके बाद में जो है ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अगर आपको कुछ करना है अपने जीवन में तो। इसे टेबल बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या त्रिकोणमिति सारणी। इसको कंप्लीट तरीके से बनाया जाता है। यहां पर देखते हैं साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आज इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल त्रिकोणमिति सारणी की ऐसा टेक्निक सिखाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। इसको पल झपकते ही बच्चे इसको रट्टा मारते याद करते, याद नहीं करना। इसकी एक ट्रिक ऐसे सिखाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, पल झपकते ही इसको आप याद कर लोगे। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास में यहां पर साइन होता है, फिर यहां पर कोस, यहां पर टेन, यहां पर कोट, यहां पर सेक, यहां कोसेक। तो आपको जो ये पूरी टेबल बन चुकी है, अब यहां पर हमारे को इसकी वैल्यू लिखनी है। सबसे पहला तरीका होता है इसको लिखने का, इसको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे पहले यहां पर हमारे पास में इसको लिखना 0.4 और किसके अंदर रखना है इसको, रूट के अंदर। इसके बाद हमारे पास में जो दूसरा होगा इसको लिखना है 1/4। सीरीज आगे बढ़ाते चले जाओ, 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। अब देखो सबसे पहले टेबल आपको याद करने की जरूरत है। कैसे टेक्निक, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, भारत में एक विदेशी बच्चा ही पढ़ेगा, अंग्रेज भी पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, 0/4 यानी कि 0.4 को करेंगे तो 0 आएगा, 1/4 को करेंगे तो 1 कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से कटेगा 2 1 2 2 2 4, 1/√2 आएगा। इसको जो हम करते हैं ये √3 आएगा अपॉन 2 और ये 4 1 4 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया पहली सीरीज। बस सुडोकू खेला हुआ आपने न्यूज़पेपर के अंदर। अब ये सुडोकू से भी आसान है। इसको इस तरीके से बताता हूं मैं आपको, देखो किस तरीके से याद हो रहा है। इसको 1 को यहां पे कर दो, √3/2 को यहां ले आओ, इस 1/√2 को यहां ले आओ, इस वाले को 1/2 को यहां ले जाओ और इस 0 को यहां पे ले जाओ। आपको सिर्फ एक सीखना है, कौन से वाला, फर्स्ट। उसके बाद सारे के सारे इतने आसान हो जाएंगे, इतने आसान हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं आपको जो है ना बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, इसको एकदम समझने की जरूरत है बस थोड़ा सा, और फॉर्मूले के चैंप बन जाओगे। 10th क्लास के अंदर कोई माइकल आला आपका मुकाबला नहीं कर सकता ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अगर आपको ये टेक्निक पता है तो। tan थीटा, अभी मैंने आपको जैसे कि बताया tan थीटा का 13 फॉर्मूला जो भी बताया मैंने, 30 आइडेंटिटी, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है, 0, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। तो 0/1 इज इक्वल टू 0। इस वाले टेबल के अंदर आएगा 0। उसके बाद देखिए हमारे पास में sin थीटा कितना है, 1/2, इसको लिखते हैं 1/2। cos थीटा कितना है हमारे पास में, √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/√3, इसको लिखते हैं 1/√3। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, इसको ये इससे कट कर देंगे, 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा। अगला बचता है 1/0। 1/0 को ध्यान रखना आप,
1/0 कभी भी आता है नीचे डिनोमिनेटर में, अगर 0 आता है तो वो इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। 8 नहीं है, इन्फिनिटी है, इसको अनंत बोला जाता है, अनगिनत तक चलता है, लास्ट तक चलता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इनफाइनाइट। tan थीटा का भाई उल्टा cot थीटा होता है, हम सभी को पता है। तो क्या करेंगे, इसको इन्फिनिटी यहां पर आ जाएगा, √3 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 1/√3 यहां पर आ जाएगा, और ऐसे 0 इधर चला जाएगा। हमारी टेबल कंप्लीट होने वाली है, ध्यान से देखिए, एक एक बच्चा पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। यहां पर हमारे पास में cos थीटा का अपोजिट sec थीटा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 1 का अपोजिट 1, √3/2 है, इसको उल्टा कर दो, 2 को भेज दो ऊपर, √3 को भेज दो नीचे, तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 नीचे। अब पॉजिटिव हुआ है ना, समझ में आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। √2 ऊपर और 1 नीचे, √2 को √2 लिखेंगे, √2 लिख देते हैं इसको, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, इसका मतलब 2/1 यानी 2 ही होता है। इसके बाद 0 का उल्टा, जैसे हमारे पास में 0/1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/0। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया ना, इन्फिनिटी होता है तो इसको इन्फिनिटी कर देना। अनंत, यहां पर भी अनंत या इन्फिनिटी। अब इसको क्या करना है, इसको अपोजिट करना है। साइन का उल्टा होगा जो हमारे पास, अपोजिट जो होता है वो कोसेक होता है। आपको मैंने यहाँ पर अपोजिट करके दिखाया था, वही टेक्निक यहाँ पर लगानी है। आपको इन्फिनिटी यहाँ पर ले आना है, 2 यहाँ पर लेकर के आना है, √2 यहाँ पर लेकर के आना है, और 2/√3 को यहाँ पर लेकर के आना है, और उसके बाद में 1 को यहाँ पर लेकर के आ जाना है। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास तक यहीं तक है। इसके बाद जो है ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं अलग से, सारे क्वाड्रेंट के फॉर्मूले बता दिए मैंने, और एक एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला दिए। आप अगर इसी तरीके से यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ बने रहे तो मैं आपको एक दिन जो है ना इस पूरे भारत के अंदर जो है टॉप कराने वाला हूँ, और मेरा एक एक बच्चा जो है ना टॉप करेगा। बढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।